अगर आप भी बैक ऑफिस में काम करना चाहते हैं या फिर एक डेटा एंट्री काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं। एक स्किल सेट होता है कि भाई ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं ऐसी ही कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करूंगा। बहुत सारे नाम मैं ले सकता था अलग अलग स्किल्स के, पर इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कुछ चंद जो ज़रूरी होती हैं वो अगर आपके अंदर है तो आप ये जॉब कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। वैसे कुछ एक ऐसी हैं जो आपके काम को थोड़ा स्मूथ बना देगी, आपका काम जो है आसान हो जाएगा, जल्दी कर सकेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्किल होती है दोस्तों अटेंशन टू डिटेल। अब मैं क्यों कह रहा हूँ वो समझिए आप, कि जब आप किसी कंपनी का काम हाथ में लेंगे बैक ऑफिस का, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारा डेटा रहने वाला है। कुछ एक चीज़ आपको मार्केट रिसर्च से उठानी होगी, कुछ एक चीज़ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी जिसको सही ढंग से रखना होगा, जिसमें थोड़ा बहुत आपको चीज़ें करनी होगी, जिसमें आपको रिकॉर्ड्स अच्छे से बनाने होंगे, जिसमें आपको सही तरीके से रजिस्टर करना होगा। और ऐसे समय पर अगर छोटी छोटी चीज़ों पर आपकी अटेंशन नहीं है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर छोटी सी गलती हो जाती है, क्योंकि देखिए कंपनी जो है डेटा रखने का काम ही इसलिए होता है कि फ्यूचर में उस चीज़ का इस्तेमाल होगा। अगर डेटा में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है, एक डेटा मिसिंग हो जाता है या एक दो डेटा इधर के उधर हो जाते हैं, डेट चेंज हो जाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान जो है कंपनी को झेलना पड़ सकता है। सो आपने भी अपने बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग रिकॉर्ड रखा होगा। आप अपने फाइनेंसेस का रिकॉर्ड रखते होंगे, आप अपने पढ़ाई का रिकॉर्ड रखते होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग रिकॉर्ड्स हम लोग रखते हैं ज़िंदगी में। तो उस चीज़ को देखिए कि कितना एक्यूरेट आप रखते हैं, एक्यूरेसी कितनी वहाँ पर आ जाती है। क्योंकि बैक ऑफिस के जॉब में आपके द्वारा भरा हुआ डेटा ही फाइनल होगा, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए और अप टू द डेट होना चाहिए। अगर वो अप टू डेट नहीं है, अगर वो डिलेड है, या फिर आपने पुराना डेटा कुछ भर दिया है, अच्छी रिसर्च नहीं करी है, या फिर कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं तत्परता से कीजिए, फोकस के साथ कीजिए। हम लोग फोकस नहीं रखते हैं और क्योंकि बहुत सारा काम होता है, मैसअप हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है और फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। तो बैक ऑफिस के जॉब में क्योंकि आप बहुत सारा डेटा यहाँ पर काम कर रहा होगा, आपको क्या करना है, अटेंशन टू डिटेल रखना है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई काम दिया जाएगा, अब ये जनरल काम नहीं है कि आप सेल्स में चले गए, सुबह आपको बताया गया कि आज दो चीज़ें करनी, दो चीज़ें बेचनी, दो प्रोडक्ट बेचने, और शाम तक आपके हुए नहीं हुए वो अलग चीज़ हो जाती है। यह है डेटा एंट्री, जिसमें आपको एक लंबा टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा कि इतना काम आपको इतने समय में कर लेना है। आपको एक डेडलाइन दी जाएगी, आपको उसके अंदर काम करना होगा। अब ये काम को पूरा करने के लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना है कि कब आप किस काम को हाथ लगाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक टाइप का काम नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम होते हैं। एक ही काम हो तो आप फिर भी टारगेट कंप्लीट करते चलेंगे, लेकिन जब 4 5 6 काम होते हैं तो आपका दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है। ऐसे समय पर आपको टाइम मैनेज करना होगा कि भाई किस काम के लिए कितना टाइम देना है और कब टाइम देना है। अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो जाता है। यहाँ पर वो नहीं होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम से बंधे हुए हो, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आप डेडलाइन से बंधे हुए हो, उससे पहले पहले आपको काम कंप्लीट करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा समझिए, किस काम को किस अंतराल में किया जा सकता है, किस काम को थोड़ा डिले किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और किस काम को प्रायोरिटी में रखना है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जिससे कि क्या होगा, काम आपका सुलभ तरीके से होता है। कई बार ये होता है क्योंकि आधा घंटे बाद हमारा दूसरा काम शुरू होने वाला है, तो ये आधा घंटा हमारे पास खाली पड़ा होता है और इसमें हम कुछ और सोच रहे होते हैं, या मोबाइल चलाने लग जाते हैं, या कुछ और करने लग जाते हैं। पर उसी आधा घंटे को यूज़ की करके किसी दूसरे काम का थोड़ा सा पोषण किया जा सकता है, जो टुकड़ों में भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप टाइम मैनेज करते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम कम समय में कंप्लीट होता है और आप डेडलाइन से पहले ही काम डिलीवर कर पाते हैं। तीसरी सबसे ज़रूरी स्किल है दोस्तों टीम वर्क की। बैक ऑफिस में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं और आपके साथ भी बहुत सारे अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं। आपकी पूरी एक टीम होती है जिसके साथ मिलकर के आपको काम करना होता है। बहुत सारे लोग इंडिविजुअली ये करना अच्छा समझते हैं कि भाई मेरा काम मुझे दे दो, पूरा स्टॉक कर दो मेरे पास और फिर मैं करता रहूँगा। पर एक टीम के साथ काम करने का फ़ायदा हमेशा ये होता है कि कई सारी चीज़ों में, अब अगर आप नए हैं या फिर आपने 1 साल काम कर लिया, आप अपनी चीज़ों में हो सकता है पारंगत हो, लेकिन कंपनी में कोई नई चीज़ आई है या फिर काम में कुछ नई टेक्निक आई है, वो अकेले सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अकेले समझ पाना, अकेले सारी चीज़ें कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप टीम के साथ हो तो जहाँ पर भी आप थोड़े से स्लो डाउन होते हैं, टीम आपको पुश करके आगे बढ़ाती है। जहाँ पर टीम स्लो डाउन होती है, कोई मेंबर होता है तो आप भी उसके साथ होते हैं कि पुश करें। ऐसे करके जो है आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और आपका काम कंप्लीट होते रहता है। और देखिए, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो डेटा एरर जो हो रहा है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से एक दूसरे का फैक्ट चेक होते चला जाता है, एक दूसरे के रिकॉर्ड चेक होते चले जाते हैं। तो ये हो जाता है कि भाई पिछले महीने का रिकॉर्ड ये था, इस महीने का ये है, तो वो अगर 1 0 ज़्यादा कम हुआ है तो वो एकदम से दिख जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको रीचेक किया जाता है और समझ में आ जाता है। तो टीम से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होने ही वाला है। तो ये चीज़ पे आप एक बार ध्यान दीजिए। अगली सबसे ज़रूरी स्किल है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल दोस्तों। अगर आप एक बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में एक ही प्रोजेक्ट हो। आपके पास 4 5 चीज़ें हो सकती है अलग अलग करने के लिए, अलग प्रकार के काम हो सकते हैं 4 5, जिसमें एक तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे, और दूसरा आता है कि आपको पता ही नहीं कौन सी चीज़ कब करना है।
और वो एक मैसअप हो जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत होती है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका काम इधर इसका काम इधर हो जाता है, इसके डिटेल्स इधर चले जाते हैं, इसके डिटेल्स इधर चले जाते हैं, आपस में पूरी गुत्थी बन जाती है। ऑर्गेनाइज अगर आप कर सकते हैं इन चीज़ों को तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है कि आपने प्रॉपरली टेबल बना लिया या ऑर्गेनाइज कर लिया या काम को अलग अलग कर लिया, इनको इनके समय बांट दिए कि भाई कौन सा काम कब होने वाला है, किस काम को मैं लगातार कर सकता हूँ, कंटिन्यूस कर सकता हूँ, टुकड़ों में कर सकता हूँ। जब आपने ऑर्गेनाइज कर लिया तो आपके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत बार मैंने देखा है क्योंकि 4-5 काम हाथ में है, मेरे साथ भी हुआ है कि 4-5 काम हाथ में है तो ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ या करूँ, उसी में दिन बीत जाता है और एक भी काम कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अगर वही काम को मैं सुबह चारों को अपना अपना टाइम दे दूँ तो चारों को करने के बाद भी आधा दिन बच जाता है। तो ये स्किल आपके अंदर होनी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए एक बार कि जो भी चीज़ें आप दिन भर में करने वाले हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए, उन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज कीजिए कि कौन सा समय किस काम के लिए एकदम सटीक रहेगा, कौन सा समय किस काम को करने के लिए एकदम सही रहेगा और किस काम को आप टुकड़ों में कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर उस काम को फंसा सकते हो बीच में, दो कामों के बीच में, जिससे कि आपका काम और सुलभ हो जाएगा और आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। बहुत सारे बैक ऑफिस के काम जो होते हैं वो वर्क फ्रॉम होम होते हैं, आपको घर से काम करना होता है, अपने सिस्टम पर काम करना होता है। ऐसे समय पर आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप अपना पूरा दिन लगा देंगे, लेकिन अगर आप क्लियर हैं, आपका दिमाग क्लियर है, तो आप जो है उस काम को जल्दी से, मतलब 4 घंटे के काम को 1 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट करके अपना फ्री टाइम एंजॉय कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंतिम चीज़ जो सबसे ज़रूरी है दोस्तों बैक ऑफिस में, वो है कंप्यूटर का नॉलेज। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई टाइपिंग होता है, एक्सेल होता है, उतना हमें आता है, बट ऐसा नहीं होता है। शुरुआती दौर में आपको एमएस ऑफिस की जानकारी चाहिए कि भाई पावर पॉइंट मुझे आ जाता है, मैं पीपीटीज बना लेता हूँ, मेरे पास एमएस वर्ड है, मैं लिख लेता हूँ, 2-2 3-3 पेज में आराम से टाइप कर सकता हूँ, स्पीड मेरी अच्छी है, कम से कम 30 WPM होनी चाहिए, वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, प्लस एक्सेल पे आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारी नहीं काफ़ी कुछ चीज़ें आनी चाहिए। एक्सेल को पूरी तरीके से सीख पाना बहुत ज़्यादा कठिन टास्क है और बहुत लेंदी भी है, क्योंकि आप 1 दिन में 2 दिन में नहीं सीख सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे उसके कोड्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे उसके फार्मूलाज होते हैं जो आपको सीखने होते हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ आप सीखते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कैसे उसे यूज़ करना है, कैसे चार्ट बनाया जाता है, कैसे टेबल बनाई जाती है, कैसे पीपीटी फॉर्म की जाती है और कितने फ्लुएंटली आप उसको कर सकते हो। आपकी स्पीड कितनी अच्छी उस चीज़ पर रहती है, कितने अच्छे समझ पाते हैं आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को। क्योंकि शुरुआती दौर में जब आपको बताया जाएगा तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी जाएगी, भाई यहाँ से कंट्रोल-C कर देना, यहाँ कंट्रोल-V कर देना, या फिर यहाँ पर ये चीज़ें कर देना। पर जब आप उस काम में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम कभी भी नहीं जानते थे और उसमें फ्लुएंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग जो बैक ऑफिस में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं उन लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कीज़ दबाते हैं और बहुत सारा काम हो जाता है, वो इसीलिए होता है। तो कंप्यूटर के ऊपर नॉलेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कोशिश कीजिए, अगर आप अभी कमज़ोर हैं तो आप कंप्यूटर पे थोड़ा सा और ज़्यादा यूज़ करना शुरू कीजिए, थोड़ा सीखना शुरू कीजिए। काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, यूट्यूब पर ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ से आप एक अच्छी स्किल्स बनाकर निकलेंगे जिससे बैक ऑफिस का काम आपके लिए और सुलभ हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अप्लाई करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।